हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मानवेंद्र सिंह और मैं यूथ बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। 6 सालों से बिजनेस में हूँ और लगातार बिजनेस को रन कर रहा हूँ। बहुत सारे इन 6 सालों में हमने बहुत सारे बिजनेसेस को किया और उसके हिसाब से आज मैं आपके लिए जो लेकर आया हूँ वो उन सभी चीज़ों का निचोड़ है। आज मैं आपको बताऊँगा हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट स्टार्टअप, कि आप अपना बिज़नेस की शुरुआत कैसे करें, बिज़नेस को शुरू कैसे करें। देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो यह आपके लिए एक बहुत ही बड़ी जो है बात है बिज़नेस को स्टार्ट करना। देखिए, मैं आपको कोई भी प्रकार से डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। आज बिज़नेस करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन आप बिज़नेस फिर भी कर सकते हैं और बड़ा आसान है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए, अगर आप जहाँ पर भी बिज़नेस करना चाहते हैं, उसका एरिया समझना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर हम नए हैं और हमारे पास पैसे की कमी है, फाइनेंस प्रॉब्लम है और हमारे पास फंड नहीं है, लो फंड के साथ अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं, तो हमें बिज़नेस में थोड़ा टाइम लगा देना चाहिए, पर लो फंड के साथ बिज़नेस में नहीं आना चाहिए। और अगर फिर भी आप आना ही चाहते हैं, ये आपका गोल है, आपका टारगेट, आपका लक्ष्य यही है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप जब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तब आपको कोई चीज़ दिखनी नहीं चाहिए। आप अपने बिज़नेस को जब स्टार्ट करेंगे, तब आप अपने बिज़नेस को मान लेते हैं कि आप कोई भी सर्विस प्रोवाइडर बन रहे हैं या किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या होलसेल का बिज़नेस करने जा रहे हैं, तो अपनी मार्केट रिसर्च जो आपके बिज़नेस को लगभग 50% जो है डिपेंड करती है आपके बिज़नेस को चलने और ना चलने में, सक्सेस और असक्सेस में। तो आपको अपनी मार्केट रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके एरिया तो हकीकत में बहुत बड़ा है, लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या है? उसका बैकग्राउंड एकदम अलग है, वहाँ पर प्रोडक्ट की सेल बहुत कम है। हो सकता है आप ऐसा प्रोडक्ट लाने जा रहे हो जो प्रोडक्ट अच्छा हो, लग्ज़री हो, प्रीमियम हो, पर ज़्यादा लोगों को मत देखो, अपने ऑडियंस, अपने कस्टमर को देखना चाहिए आपको कि आपके जो प्रोडक्ट को खरीदने वाले वहाँ पर लोग कितने हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। जब आप ये चीज़ देखते हैं कि आपके कस्टमर्स का बैकग्राउंड मान लेते हैं कि आप, जैसे हम अपना उदाहरण देते हैं एग्जांपल, एक हमारा साबुन है बीएनपी का। अब मान लेते हैं कि आप बीएनपी कंपनी या किसी दूसरी कंपनी का आप साबुन बनाते हैं। अब उस साबुन का प्राइस है 65 60 रुपीज़ या 100 प्लस, ठीक है। अब आप जाते हैं उसे रूरल एरियाज़ में सप्लाई करने की बात अगर करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि एक 60 जो रुपए होते हैं, 60 रुपए और 100 प्लस 100 रुपए, ये एक गाँव के लिए एक बड़ी चीज़ होती है। गाँव का 1 या 2% ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, वरना 10 रुपए का ही साबुन लोग प्रयोग में लाते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ है, तो आप अपने प्रोडक्ट को कहाँ बेचेंगे अगर गाँव तक नहीं जा पाएगा? और आप अगर गाँव के रहने वाले हैं, आपको उस गाँव से दूर कहीं ऐसी जगह पर जाना होगा जहाँ से सेंट्रलाइज़्ड सिटी के नज़दीक हों आप। आप किसी ऐसे शहर के नज़दीक हों जहाँ पर वो लोग भी हों जो 100 प्लस का भी साबुन लगा रहे हों, 50-60 रुपए का भी लगा रहे हों, 500 का भी लगा रहे हों। उस जगह पर आप अपने स्कोप को बना सकते हैं, अपनी जगह बना सकते हैं, लोगों के दिल में बस सकते हैं। एक अच्छी टैगलाइन के साथ अपने बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। कम फंड है, पैसा कम है, बैलेंस कम है अगर, तो कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। जैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी, उसके साथ में सेल्स डिस्ट्रीब्यूटरशिप, आपके होलसेलर, और सबसे बड़ी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, इन सब चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। अगर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, अगर आपको जानकारी नहीं है, उसकी ट्रेनिंग ले लीजिए, पर मैन्युफैक्चरिंग में ऐसे मत जाइए। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस को करने के लिए आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप उसके सिस्टम को समझें। कहीं ऐसा तो नहीं है आपको जानकारी नहीं है और आपका जो लेबर है वो आपको प्रोडक्ट में आपको घाटा करवा दे, आपका जो प्लांट आप कॉस्ट है, लेबर आप कॉस्ट है, वो हाई रेट में पहुँच जाए और आपका प्रोडक्ट सेल होने में बहुत बड़ी दिक्कतें आएँ। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और स्टार्टिंग में अपना मार्जिन जो है, आपको ये नहीं है कि 100 पे हम 200 में उसे सेल करें। आप अगर आप मैन्युफैक्चर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आपको 10-15% पे काम करना चाहिए। ये एक बिज़नेस का जो फ़ॉर्मूला है, आज के ज़माने में बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं और पैसों वालों की कमी नहीं, बहुत-बहुत पैसे वाले लोग हैं। कम्पीट कर सकते हैं अगर आप उनसे, तभी आप आगे जा सकते हैं। पैसे में नहीं तो आप अपनी माइंड की जो पावर है उससे कम्पीट करिए और अपने बिज़नेस को आगे आप निकाल सकते हैं।
बिज़नेस शुरुआत करने का यही तरीका है, आपको कुछ विशेष चीज़ों पर ध्यान देना होता है जो हमने आपको वीडियो में बताई। ये सब चीज़ें कैसी हैं आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। उसके साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने में आपको फंड कहाँ से मिलेगा। आपके पास अगर फंड नहीं है, आपके लिए बिज़नेस के लिए आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास बिज़नेस करने के लिए लीड्स नहीं है, कस्टमर नहीं है, तो वो हम आपको जनरेट करके देने का काम करते हैं। कंपनी है मानवेंद्र बायो नेचुरल प्रोडक्ट एंड बिजनेस डेवलपमेंट, जो आपके बिज़नेस को बूस्ट करने में आपकी बहुत बड़ी सहायता कर सकती है। ऑनलाइन काम करने वाली यह कंपनी बहुत अच्छा टर्नओवर कर रही है और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। आप भी कमा सकते हैं, इंडिविजुअल हो या प्रोप्राइटर हो या प्राइवेट लिमिटेड हो, कोई भी हो सकते हैं। आप इसमें काम कर सकते हैं। अपने बिज़नेस की शुरुआत करिए, आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा कीजिए और अपने गांव में, अपने समाज में, शहर में भी इस बिज़नेस को करिए। गांव में है तो गांव के हिसाब से मैं कुछ अलग बिज़नेस आपको दे दूंगा जो आप कर सकते हैं। उसका वीडियो भी जल्दी आ जाएगा 1-2 सप्ताह में, आप वो भी देखना ना भूलें। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का सादर धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही। जय